अगर अकेले लड़े एक सीट निकालें तो जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा आप देख लेना ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। ये मोहब्बत की दुकान 60 साल से कर रहे थे ना, लोगों के घरों में शौचालय नहीं थी, तब कहाँ गए थे आप? इसी बात पे एक गाना गा देता हूँ मैं। भगवा ही छाया है, भगवा ही छाएगा। लंदन बन जाएगी दिल्ली? बन गई जी, पेरिस बन गई, सब फ्री हो गया है। किसका नाम ले रहे हो? वो तो कहीं का नहीं है। दिल्ली की ऐसी तैसी करने वाला सबसे मेन आदमी वही है। संसद में बैठ करके ये जो गठबंधन है फेल है क्या? गठबंधन परिवारदार है, सब अपने परिवार को चाहते हैं। लालू प्रसाद को देख लो, हैं बेटे उनके चपरासी की नौकरी ना मिले, वो मंत्री बने बैठे हुए। ऐसे आदमी के गठबंधन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपके इधर के इलाके में गौतम गंभीर सांसद है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है? बहुत अच्छा काम किया है गौतम गंभीर ने। जीतेगी बीजेपी। क्या नाम हुआ भाई साहब? अनिल कुमार पांडे। अनिल कुमार पांडे जी इधर आई थोड़ा। पांडे जी क्या लग रहा है जिस तरीके से बातचीत हो रही है अभी, गठबंधन दोनों तरफ है, एक तरफ एनडीए का और एक तरफ INDIA का, तो किसकी सरकार अब की बार आपको लग रहा है कि आनी चाहिए? अभी इस बार तो बीजेपी की ही आएगी और अगले 10-15 साल तक भी बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी की? और कोई आएगा ही नहीं कभी। क्या काम आपको अच्छे लगे? सारे काम, उसके कोई काम बुरा है ही नहीं। जिससे आप ज्यादा प्रभावित हुए? अरे जितने काम कर रहे हैं ना, राम मंदिर से लेके जितने भी काम कर रहे हैं वो द बेस्ट है, उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं सकता। लेकिन ये जो गठबंधन कर रहे हैं बड़े बड़े नेता हैं आपके, दिल्ली के केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई कम पढ़े लिखे हैं मोदी जी, कोई भी साइन कर। फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। अगर अकेले लड़े एक सीट निकालें तो एक भी नहीं। अच्छा, कभी दिल्ली में 7 सीटें हैं सांसद की, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। अगर एक भी सीट कोई बीजेपी के अलावा कोई और ले जाए, एक भी सीट कोई भी अगर निकाल देगा ना तो मेरी तरफ से पूरी वो है। दूसरी चीज, जैसे जैसे इलेक्शन आएगा, लिखकर तो केजरीवाल भी दे रहे थे गुजरात। देखिए वो बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री को कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा आप देख लेना ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो अब की बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? अगर यही सरकार आए तो अब की बार जो कुछ नहीं हो पाया है वो क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दे क्या हैं अब की बार जनता के? देखिए जनता के मुद्दे, जनता को कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा, जनता को सिर्फ मोदी जी दिखाई दे रहे। अच्छा। बीजेपी भी पीछे हो गई है। सिर्फ आदमी इलेक्शन यहाँ गौतम गंभीर लड़ेंगे, आम आदमी से पूछोगे ना तो कह रहे वोट किसको देना है? मोदी जी। सांसद जो कैंडिडेट खड़ा होगा, कैंडिडेट को नहीं जानते, मोदी से मत। उनका पार्टी पीछे हो गई है, मोदी जी आगे आ गए। अब पार्टी भी मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री भी मोदी जी हैं और मोदी जी हैं तो सब है। बाकी भाई साहब पूरे राजेश गुप्ता नाम है हमारा। पूरे वर्ल्ड लीडर अगर कोई है इस टाइम तो मोदी है। मोदी जी है। और आपको जितने भी गठबंधन किए हैं, ये लालू है, ये सारे जितने भी चोर इकट्ठे हो गए। अरे आप चोरी नहीं किए तो डरते क्यों? जाओ ना, कोर्ट आपके लिए खुला है, जाओ। कह रहे हैं कि भाई साहब नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे राहुल। ये मोहब्बत की दुकान 60 साल से कर रहे थे ना, लोगों के घरों में शौचालय नहीं थी। मैं गांव जाता था तो जब गाड़ी लेके जाता था उड़ते बैठी रहती थी रोड के किनारे, तब कहाँ गए थे आप? जनधन योजना लोगों के खाते नहीं थे, राशन किसी को नहीं मिलता था। आज उंगली लगाइए कहीं भी देश में राशन ले लीजिए, रोजगार नहीं। मकान लोगों के गरीबों के मिल रहे। अरे जो मोदी जी ने कर दिया, इतना ऑनेस्ट आदमी, इतना बढ़िया एक आया है, समझ ले वो भविष्य थी, कभी आएगा न भूतो न भविष्य थी। और मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, अब से पहले जब हम दिल्ली से बाहर जाते थे तो रोडों पर बदमाशों का इतना खौफ था, आपको भी जानकारी होगी कि कानवाई लगती थी। रोड पर 10-10, 20-20 गाड़ियों को रोक दिया जाता था और उनको एक बार में चलाते थे कि रास्ते में कहीं बदमाश न लूट लें। कानून व्यवस्था थी ही नहीं, लोग लूट लेते थे गाड़ियां। रात को कई बार इमरजेंसी में जाना पड़ा तो गाड़ियों को रोक देते थे कि 10 गाड़ी रुक जाएंगी, जब 10 गाड़ियों को एक साथ निकालेंगे। आज किसी भी टाइम कहीं चले जाइए, हर तरफा बदमाश का किसी क्या नाम हुआ भाई साहब? हरीश पांडे। हरीश पांडे जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार भाई साहब? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या काम आपको अच्छे लगे? सारे काम अच्छे हैं जी। सारे काम, अब कौन से बताए? सारे काम से आप प्रभावित हुए वो बताइए। हर चीज से प्रभावित है हम। हर 500 सालों से अयोध्या का राम मंदिर ये कांग्रेस लटका के भटका के सारे कर्म करके अब कहते हैं कि हम राम के हैं।
आज राम मंदिर अगर मोदी जी ना होते तो आज राम मंदिर भी नहीं बनता। आज जो हमारे किसी नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। राजनीति क्यों कर रहे हैं? होती तो बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। राजनीति होती तो बनाते ही नहीं हो। पहले तो जय श्री राम बोलने पे जेल में भेज देता था। कांग्रेस ने क्या करी? ठाकुर ब्राह्मण पूरे हिंदुओं को जातों में बांट दिया, और जातों में बांट करके इतना विनाश का कारण आज हमारा जय श्री राम लेने से लोगों को जेल में बंद किया जाता था। अरे हम अपने भगवान का नाम भी नहीं लेंगे क्या? एक हो रहे सब। एकदम एक है, और बढ़िया भव्य स्वागत 22 तारीख को हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं हर मंदिरों में। शिवसेना के एक नेता है संजय राउत, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी जो है ना वो सिर्फ राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं और राम जी को जो है वो जैसे कैंडिडेट ना बना दे। अरे ये तो सारे जितने भी विपक्षी पार्टी है ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। ये अपनी बस बचाने के लिए इकट्ठे हैं, जनता की भलाई के लिए कोई नहीं है। जनता की भलाई के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। अपनी पार्टी अपनी पार्टी बचाने के लिए और अपनी अस्मिता बचाने के लिए कि हमारे बच्चे कैसे मुख्यमंत्री, हमें तो हमारा बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाए। आज बिहार में ले लो, हम बिहार से आते हैं, आज फिर से जंगल राज वहाँ चालू हो गया जब से लालू का सत्ता आया। अरे बिहार में बाहर बार नीतीश कुमार रोज सनातन लोग को गाली देते हैं, जबकि हमारी सीता माता मिथिला से जो हम लोग उसको बेटी और बहन का दर्जा दे रखे हैं। आज क्या देश का क्या संदेश देना चाहते हैं? सारे सनातन को रात दिन गाली देना इन लोगों का काम रह गया है। इसलिए कहता हूँ मोदी आएंगे और मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे। बिहार कह रहे हैं कि पहले तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश पहचाने का होर्डिंग लगा रहे हैं बड़े बड़े। उनके वो तो अटल बिहारी वाजपेयी का देन था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया 40 सीट। इस बार अगर मोदी जी अगर प्रचार ना किए हो तो 40 सीट भी नहीं पाता। वो तो बीजेपी के साथ था इसलिए थोड़ा मिल गया, और जहाँ जहाँ उसकी सीट थी वहाँ लोग वोट नहीं देना चाहते थे। लालू को दे दिया लेकिन इसको नहीं दिए। नीतीश कुमार इस बार खत्म है, आप देख लीजिएगा जिस दिन इलेक्शन हुआ बिहार। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने। अरे वो सपना देखने के लिए तो कोई भी देख सकता है। केजरीवाल भी गए थे बनारस लड़ने, फिर जाए बनारस लड़ने तब ना देखें पावर। कह रहे केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं, बिजली फ्री पानी फ्री। बढ़िया काम नहीं करेंगे। इसी बात पे एक गाना गा देता हूँ मैं। भगवा ही छाया है, भगवा ही छाएगा, 24 में पीएम तो मोदी ही आएगा। बोले के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। क्या बात? बोले के जय सिया राम, कमल का बटन दबाओ। भगवा ही छाया है, भगवा ही छाएगा, 24 में पीएम तो मोदी ही आएगा। बोले के जय सिया राम, कमल का बटन दबाओ। कमल का बटन भाई साहब आप भी दबा रहे हैं कमल का बटन? हाँ भाई क्यों नहीं। अच्छा, क्या काम आपको अच्छे लगे हैं जो कमल का बटन आप दबाएंगे? नहीं, सब मोदी का अच्छा काम है। जो अभी साख इंडिया का विदेशों में हुआ अभी तक तो हुआ नहीं था। अच्छा, आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है देश के लिए? वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वो तो हर कोई पार्टी आए महंगाई तो रहेगा, जो से चल रहा तो कोई भी पार्टी आए महंगाई चलेगी। हाँ महंगाई तो रहेगा ही। आपका क्या नाम है? अमन कुमार। अमन, इधर आइए भाई साहब, आप युवा हैं, युवा के हिसाब से किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी। क्या काम आपको अच्छे लगे? सारे काम अच्छे कर रही है। कोई तो जिससे आप प्रभावित हुए हैं, जिससे चाहते हो कि हाँ भाई युवा के लिए कुछ काम हुआ है? लेडीज़ों के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। कहीं भी जाते हैं तो सिर उठा के जाते हैं, नाक नीचे करके जाते हैं। हर किसी से डरती थोड़ी है, छाती पे चढ़ के बात करते हैं। मोदी से ये फायदा हुआ है बस हमें। पूरी तरीके से फायदा हुआ। हाँ, कहीं भी जाओ। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, तो ये बताइए आपका क्या नाम है? प्रवीण वर्मा। प्रवीण वर्मा जी की तरह। प्रवीण जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी 2024 का बिगुल बच चुका है चुनाव का, किसकी सरकार आपकी बात कर? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की। क्या काम आपको अच्छे लगे? आप जम्मू कश्मीर में जाके देखो, काम तो वहाँ दिखाई देते हैं। हाँ। दिल्ली में क्या दिखाई देंगे? दिल्ली में तो ऐसे ही है, सब जैसा है। केजरीवाल सरकार है, सब फ्री है। सब फ्री है। आप कश्मीर में जाके देखो, काम वहाँ दिखाई देगा। कह रहे थे लंदन बन जाएगी दिल्ली। बन गई जी, पेरिस बन गई, सब फ्री हो गया है। हाँ, तो मतलब 24 में जिस तरीके से बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो कौन बनना चाहिए? मोदी है जी। मोदी है। बिल्कुल। हम बढ़िया लग रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। आपको भी बढ़िया लग रहे हैं जी? मोदी के अलावा कोई दूर दूर तक नहीं है, ना ही कोई आने वाला है। आप पास आइए, थोड़ा पता चले हमको भी। क्या काम लग रहा है आपको सबसे बढ़िया? मोदी क्या काम नहीं है, आप ये बताइए क्या काम? महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही कहीं महंगाई नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रही। अगर जो लोग कहते हैं महंगाई हो रही है तो उसके हिसाब से देखिए उनकी सैलरी भी बढ़ी है, उनकी आमदनी भी बढ़ी है ना। जो लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई कहीं नहीं बढ़ी। महंगाई सन 70 में भी थी, उससे पहले भी थी और आगे भी रहेगी, लेकिन लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है उसके हिसाब से। तरीके से गठबंधन तैयार हो रहा है। साला बेकार का है गठबंधन। बड़े नेता हैं,
कुछ नहीं है, कोई नेता है ही नहीं उसमें है नहीं। ना। वो नेता गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, नेताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो तो कैटेगरी में नहीं राहुल गांधी, किसी में नहीं है। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, नेताओं की कैटेगरी में कोई नहीं है उनमें से। अरविंद केजरीवाल किसका नाम ले रहे हो? वो तो कहीं का दिल्ली के नेता ही नहीं है। दिल्ली की ऐसी तैसी करने वाला सबसे मेन आदमी वही है। लंदन बना दिया। अरे तो बना तो दिया, बना दिया उसने, वो सिविल लाइन में बनाया है, वो बना दिया उसने लंदन पेरिस। हाँ बंद बनाया है। अपने घर में हमारा घर बन जाता है 6 लाख रुपए में, उन्हें घर में पर्दा लगा 6 लाख रुपए का। मैं मामूली सी बात बताऊं, मोदी ने एक आयुष्मान कार्ड वाली योजना चालू की थी, इसने दिल्ली में लागू नहीं होने दी, सिर्फ इसलिए कि मेरा वोट बैंक चला जाएगा। मेन बात यही है साहब। हाँ बस। चलिए तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद, और जनता जो है अपनी राय जो है वो बेबाकी से रखती है। लगातार मुद्दों की बात हम करते हैं, लगातार लोगों से बातचीत करने की यही कोशिश रहती है कि अब की बार जिस तरीके से बातचीत करें कि उनके मुद्दे क्या हैं चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वो सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार अब की बार आनी चाहिए, कुछ काम उनको लगे हैं या नहीं। ऐसे ही लगातार जनता जनार्दन के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ना डरते हैं ना डरने देते हैं, ना झुकते हैं ना झुकने देते हैं, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहते हैं। ना बात हिंदू की करते हैं ना मुसलमान की, बात करते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।